नमस्ते प्रिय भाई बहनों, मैं धनराज नाई, माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर छापर ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम कक्षा अष्टमी, नवमी और दसवीं इन तीनों के लिए सामूहिक रूप से हम आज का जो प्रकरण है वो है क्रिया विशेषण। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। क्रिया के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, वाक्य के बारे में, वाच्य के बारे में, संज्ञा सर्वनाम। इसी प्रकार आज हम क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया विशेषण, तो सबसे पहले क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया विशेषण नाम से स्पष्ट है, वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं। वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं वे क्रिया विशेषण। ठीक है, जो काम को करना, उठना, बैठना, होना, ये सब क्रिया ना। अब उस काम को कैसे करते हैं, किस रीति नीति से करते हैं, कैसा ढंग है, कैसे करते हैं, तो वो सब क्रिया विशेषण है। जैसे अब ये परिभाषा है, जो शब्द क्रिया की कोई भी विशेषता बतलाए, कोई भी विशेषता बतलाए क्रिया की, वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे राम तेज दौड़ता है। अब दौड़ना क्रिया है। अब दौड़ना कैसे है? तेज। तो ये तेज शब्द क्या हो गया? ये जो तेज पद है वो क्रिया विशेषण है, यानी क्रिया की विशेषता बतला रही है। ठीक है, एक मान लो उदाहरण के लिए, जैसे काला घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, तो तेज तो शब्द है, आगे उसकी बहुत और जुड़ गया। काला घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, ऐसा गया तो काला भी विशेषण हो गया। और तेज क्या है? क्रिया विशेषण है। लेकिन बहुत है वो क्या है? यानी जो विशेषणों की विशेषता बतलाते हैं वो पर्याय विशेषण होते हैं। ठीक है, तो राम तेज दौड़ता है, इसमें तेज है, ये क्रिया विशेषण है। उदाहरण है, बूढ़ा धीरे धीरे चलता है। तो धीरे धीरे ये क्या है? चलने की जो स्थिति है वृत्तिवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है ना, तो चलने का ढंग है, यहां पर है धीरे धीरे, मंद मंदे। ठीक है, तेज, तो ये क्या है? क्रिया विशेषण है, यानी क्रिया की विशेषता बतलाते हैं वो क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण के भेद, मुख्य रूप से क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कुछ किताबों में 5-6 दिए हैं, वो भेद होंगे, लेकिन मुख्य रूप से क्रिया विशेषण कितने हैं? 4 भेद। देखिए, सबसे पहला कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा रीतिवाचक क्रिया विशेषण, और चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ये 4 प्रकार है इसके मुख्य रूप से। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले वे शब्द जिनसे काल अर्थात समय, काल, अवधि या समय का बोध होता हो, काल का पता चलता हो, अवधि का, समय का बोध होता हो, यानी ज्ञान होता हो, उसी कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण, राम कल आएगा, इसमें कल शब्द है, ये कालवाचक है। ठीक है, मजदूर दिन भर काम करता रहा, तो ये दिन भर क्या है? ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। मैं आजकल व्यायाम कर रहा हूं, तो आजकल ये क्रिया विशेषण है, वो स्थानवाचक, ये कालवाचक है। समय का पता चलता है, समय, अवधि का। वह सुबह से पढ़ रहा है, तो सुबह से, ये क्या है? समयवाचक हो गया ना शब्द, तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। अन्य उदाहरण और लिखा मैंने, आज, कल, परसों, अब, कब,
जब, सदा, प्रातः, सुबह, शाम, दिन भर, प्रतिदिन, हर घड़ी, घड़ी घड़ी, ये भी हो सकता है, तुरंत, दिन रात, दिन भर, रात भर, और भी कई शब्द हैं, हालांकि मैंने कम लिखे उसमें। तो ये सब क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण है। आप उसकी पहचान करेंगे, इन शब्दों को चित्र से पढ़ना, याद करना, उदाहरणों को पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा आपको कालवाचक क्रिया विशेषण है। सबसे पहले आपको ये ध्यान करना है, क्रिया विशेषण यानी जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं वो क्रिया विशेषण। अगला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण है यानी क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता बताते हैं, ठीक है। वो शब्दों, उन शब्दों को स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, यानी क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता बताने वाले शब्दों को स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसे राम ऊपर गया तो स्थान आ गया ना, ऊपर, नीचे, दाएं बाएं, ठीक है। तो राम ऊपर गया तो ऊपर क्या है, ये स्थान है। मोहन उधर बैठा है तो ये स्थान। गीता भीतर बैठी है तो भीतर है, ये स्थानवाचक हो गया, ठीक है ना। इधर उधर देखना चाहिए या इधर उधर देख कर चलना चाहिए, हैं? इधर उधर नहीं थूकना चाहिए, ऐसे तो ठीक है ना। तो ये इधर उधर है, ये भी स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। मंदिर के पास मेरा घर है, ठीक है ना। अब आ गया यहां, वहां, जहां, तहां, कहां, आगे, पीछे, पास, दूर, बाहर, भीतर, इधर, उधर, किधर आदि। ये सब क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अगला देखिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने के ढंग को बताए, अर्थात ढंग का मतलब है स्टाइल, शैली, यानी क्रिया का काम किस रीति नीति से हो रहा है, कौन सी शैली से हो रहा है, स्टाइल क्या है? तो क्रिया की जो रीति नीति का पता चले ना, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी काम होने का ढंग क्या है, ठीक है ना, यानी शैली क्या है, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं कि जो क्रिया विशेषण क्रिया के होने के ढंग को बताए, अर्थात क्रिया की रीति नीति का पता चले, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह धीरे धीरे चलता है तो ये धीरे धीरे है, रीतिवाचक है। कछुआ मंद मंद चलता है तो मंद मंद हो गया। राम तेज चलता है तो ये तेज है, ये क्रिया की विशेषता तेज, यानी चलने की जो शैली है, ढंग है, वो तेज है, कम है, अधिक दो, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। लता अचानक ही चलेगी तो अचानक। जरा जल्दी जल्दी आइए तो ये जल्दी जल्दी शब्द है, ये रीतिवाचक है। अन्य उदाहरण मैंने लिखे, अचानक, सहसा, ऐसे, वैसे, जैसे, धीरे, तेज, धीरे धीरे, झट से, होले से या होले, हंसकर, फटाफट, धड़धड़ाता, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। मैंने जितने हैं वो लिखे हैं। अगला है परिमाणवाचक। परिमाण यानी मात्रा, नापतोल, ठीक है। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के परिमाण के बारे में, परिमाण यानी मात्रा के बारे में, नापतोल के बारे में, मात्रा का पता चलता है या नापतोल का पता चलता है, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे वह बहुत पढ़ता है तो ये बहुत है ना, ये क्या है, परिमाणवाचक। मोहन कम बोलता है, ठीक है ना, तो बोलना क्रिया है, कम,
कम, ज्यादा, अधिक, थोड़ा, कुछ, ठीक है ना। तो ये सब क्या है? परिमाण है। छत से पानी बूंद बूंद टपक रहा है, तो ये बूंद बूंद है, ये क्या है? क्रिया विशेषण है बूंद बूंद, परिमाणवाचक। थोड़ा दूध और ले लो, थोड़ा दूध और ले लो, अब थोड़ा, ठीक है ना। इसमें निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित दो प्रकार के और होते हैं भेद, लेकिन वो मैंने लिखे नहीं, ठीक है ना। तो इसमें दो और होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। जो निश्चित का पता चलता है परिमाण या मात्रा का, तो निश्चित, अनिश्चित, जैसे कुछ, थोड़ा है। अन्य उदाहरण मैंने लिखे हैं, ठीक है। बहुत, ज्यादा, खूब, बड़ा, भारी, कम, कुछ, थोड़ा, जरा या जरा सा, प्राय, बस, केवल, केवल इतना ही चाहिए, ठीक है ना। बस करो, ठीक है ना। तो ये काफी, बारी बारी से या बारी बारी क्रम से, थोड़ा या थोड़ा थोड़ा, तिल तिल करके, एक एक करके, ये सब क्या है? सारे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण उदाहरण है। आप समझ गए भैया बहन सभी? क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण के चार भेद, क्रिया विशेषण की परिभाषा, चारों भेद, कालवाचक, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण की परिभाषा और इन चारों के भेद और भेदों के उदाहरण अच्छी तरह से एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ना। उदाहरणों के अलावा मैंने अन्य उदाहरण लिखे हैं, उसको भी पढ़ना और बढ़िया तरीके से आप उसको जो कॉपी में लिखते हो आप उसमें बढ़िया तरीके से सुंदर सुंदर सुलेख में लिखना। उनको लिख करके आपके गृह कार्य है, निश्चित रूप से आप लिखेंगे इनको। और इसके अलावा आप दो दो तीन तीन उदाहरण और बनाएंगे सभी, प्रत्येक के 5-5 उदाहरण बनाना। 5 इसके बनाना कालवाचक के, 5 स्थानवाचक के, 5 रीतिवाचक क्रिया विशेषण के और 5 परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के। ऐसे 5-5 करके कितने हो गए? 20, ठीक है ना। जैसे मैंने उदाहरण बनाया ना, वह धीरे धीरे चलता है, तो आपको अन्य मैंने जो लिखा है उससे अलावा ऐसे और उदाहरण बनाने हैं 5-5, 5 इसके बनाना, 5 इसके से, ठीक है। धन्यवाद। जय श्री राम।